हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज लोग देख रहे हैं एसपी क्लासेस 2487 पर। मैं सतपाल गंगवार आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी वेस्ट मैथ। इसमें मैंने लिया चैप्टर 5, इसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 में करा चुका हूँ। आज आप लोगों को कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए 15वां क्वेश्चन दिया गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, मतलब एक समांतर श्रेणी ये दी गई है 63, 65, 67 डैश, ठीक है, और दूसरी समांतर श्रेणी दी गई है 3, 10, 17, ठीक है। इसके n पद बराबर होंगे, ठीक है। n बराबर कितना रखा जाएगा, ठीक है, कि इन दोनों के n पद का मान बराबर आ जाए, ठीक है, n पद का मान बराबर आ जाए, ठीक है। तो इसको देखो हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं श्रेणी फर्स्ट से, ठीक है। तो श्रेणी फर्स्ट में देखिए कितने दिए हमें, ये दिए 63, 65, 67 डैक डैक डैश। तो इससे यहाँ पर क्या निकाल लेंगे हम, ए का मान निकालेंगे, ठीक है, ए। तो इसको ए बराबर कितना है हमारा यहाँ पर 63, और डी बराबर कितना मान लेंगे यहाँ पर हम, ये कितना हो जाएगा 65 और माइनस का 63, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसका ए एन का पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए एन का पद, ठीक है। तो ए एन बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये लगा देंगे। तो यहाँ से ए एन का मान हमें निकालना है, तो ए का मान कितना दिया है हमें 63 दिया है, ठीक है, प्लस एन का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है, और डी बराबर हमें कितना दिया है, डी बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो ये ए एन बराबर हमारा मान निकल के आ गया, ठीक है। ए एन का मान एक तो ये आ गया निकल के। अब तो इसे समीकरण हम क्या डाल सकते हैं, इसे समीकरण 1 डाल दो, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1। अब देखिए श्रेणी सेकंड जो दी है वो कितनी दी है हमें, ये दी है हमें 3, 10, 17 डैक डैक डैश, ठीक है। यहाँ से इसका प्रथम पद यानी ए बराबर निकालेंगे, तो इसको ए डैक्स मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए डैक्स। तो ये कितना दिया है 3, और डी को मान लेते हैं डी डैक्स। डी बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस के 3, तो बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। ए एन का मान पद निकालिए, तो इसको मान लेते हैं ए एन का मान निकालेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए डैक्स प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैक्स, ठीक है। ए डैक्स का मान कितना है 3, एन माइनस का 1, और डी डैक्स का मान कितना है हमारा, ये निकल के आया हमारा 7, तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से ए एन बराबर ये आ गया निकल के, ठीक है। समीकरण से डाल दो 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इसमें भी ए एन का मान इतना है, इसमें भी ए एन का मान है, ठीक है। तो ये बाएं पक्ष ए एन बराबर है, तो ये दाएं पक्ष इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं, बाएं पक्ष हमारे बराबर हैं, तो ये हो जाएगा ए की जगह 63, ठीक है, ए की जगह 63 प्लस एन माइनस 1 2, ये वाला मान इधर, इसका ये वाला दायां पक्ष, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा, इसको खोल लो, तो ये हो जाएगा 63 प्लस इसकी गुणा करोगे तो 2n माइनस की 2 बराबर इसकी इससे गुणा करोगे, पहले तो 3 का 3 रहेगा, इसकी इससे गुणा करोगे तो 7n और माइनस के 7, ठीक है। 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 61 प्लस का 2n बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस के 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का बचेगा यहाँ पर 4 और प्लस के 7n, ठीक है। हम यहाँ पर भी हमने इसको ब्रैकेट खोल सकते थे ये, ठीक है, नहीं खोला कोई बात नहीं, यहाँ पर खोलते तो और थोड़ा यहाँ हल नहीं करना पड़ता, यहीं पर हल हो जाता ये। तो ये क्या कर देंगे हम, ये 4 इधर ले आएँ और 2n इधर ले जाओ, ठीक है, ये हो जाएगा 61, और ये माइनस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस का, ये 7n, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब ये कितना हो जाएगा हमारा 61, और ये कितना था 4 इधर गया, तो 61 4 कितने हो गए, ये 65 हो गए,
7n में से 2n जाएंगे तो फिर कितना बचेगा हमारा 5n। तो n का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 65/n, वो 65/5। 5 से भाग करेंगे तो 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, n बराबर आ गया 13। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहे थे कि n का मान बताइए। ठीक है, किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ इसके nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो n बराबर 13, 13वें पद यानी दो समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं वह AP ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी वह समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 दिया है। ठीक है, तो कौन सा पद दिया है तीसरा, तो यहाँ से देखो तीसरा पद 16 दिया है और सातवां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसका जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले देखो तीसरा पद हमें 16 दिया है, तो तीसरा पद का मतलब कितना हो गया A3, और A3 बराबर कितना दिया है 16। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं A3 बराबर कितना होता है, A3 बराबर होता है A प्लस का 2D। ठीक है, A3 का मान कितना दिया है 16 और A का मान A और प्लस 2D। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया। तो देखिए यहाँ से हम लोग इससे A का मान निकाल लेते हैं। A का मान निकालोगे तो ये D के रूप में आ जाएगा 16, 2D जाएगा तो उधर तो माइनस का हो जाएगा, इसे समीकरण डाल देते हैं 1। ठीक है, समीकरण 1 डाल दी हमने इसे। अब समीकरण 1 डाल दी, इसके बाद देखिए हमें क्या दिया गया है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद कितना दिया है, तो लिखेंगे चूंकि सातवां पद का मतलब कितना हो गया, सातवें पद को हम ले सकते हैं A7 सातवां पद और पांचवा पद तो A5। ठीक है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि ये वाला सातवां पद है ये 5वें पद से 12 अधिक है, तो इसमें अगर हम 12 जोड़ दें तो हमारे ये दोनों पद बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसमें देखो A7 को कितना ले सकते हैं, A7 को ले सकते हैं A प्लस 6D और A5 को ले सकते हैं A प्लस 4D और प्लस कितना हो जाएगा 12। ठीक है, प्लस 12। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, देखो A से तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 6D और ये 4D इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6D और माइनस का 4D और बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6D में से 4D जाएगा तो 2D बचेगा, कितना बचेगा 2D। ठीक है, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा 12, तो D बराबर हमारा मान निकल के आ जाएगा 12/2। ठीक है, तो D 2 छंग 12, तो D बराबर हमारा आ गया कितना 6, D बराबर 6 आ गया। देखो अब D का मान जो है इस समीकरण 1 में रखा दें। ठीक है, तो हमारा A का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए D का मान लगा देंगे हम, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखोगे तो 1 हमारी दी है A बराबर 16 माइनस 2D और D का मान कितना है 6, तो A बराबर हो जाएगा 16 माइनस 6 दूनी 12, तो A बराबर हमारा मान आ जाएगा 4। A का मान 4 आ गया और D का मान हमारा कितना निकल के आया था 6। ठीक है, A और D दोनों के मान निकल के आ गए हमारे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कह रहे हैं श्रेणी ज्ञात बताइए। क्या पूछ रहे हैं, श्रेणी ज्ञात कीजिए, AP ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो श्रेणी हमारी जो बन जाएगी वो A आ जाएगी, A प्लस का D, A प्लस का 2D, इस तरीके से डैश डैश डैश। ठीक है, इसमें मान लगा दीजिए। तो पहला पद तो हमारा 4 दिया है और A प्लस 4 का मान हो गया और D का मान कितना 6 दिया है, फिर A का मान 4 प्लस 2 गुणे 6। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 और 6 4 10 और ये हो जाएगा 4 और 6 4 12, 6 दूनी 12, तो ये 12 हो जाएगा जोड़ेगा तो ये बन जाएगी श्रेणी 4 का 10 12 4 16। ठीक है, डैक डैक डैक्स इस तरीके से, तो ये हमारी श्रेणी आ गई और ये क्या में है, AP में है। ठीक है, ये हमारा मान हो जाएगा 4 10 12 16, ये हमारी श्रेणी निकल के आ गई यहाँ से। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एपी में दिया गया है समांतर श्रेणी एक काम, इसमें दी गई 3, 8, 13 डैक डैक डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें अंतिम पद कितना है हमारा 253, इधर से निकालना है। पहले हम निकालते थे प्रारंभ से nवां पद, इसमें पूछ रहे हैं कि अंत से, यानी अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सलूशन देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो a का मान कितना दिया गया है, यह पहले हमें श्रेणी दी गई है। ठीक है, श्रेणी दी गई, कितनी दी गई है, ये 3, 8, 13 डैक डैक 253 क्या में दी गई है, आर इन एपी में, क्या में दिए एपी में। तो यहाँ से a बराबर कितना दिया गया है 3 और d बराबर कितना दिया गया है 8 - 3 यानी d2 - d a2 - a1। ठीक है, तो ये हो गया 5 और n बराबर कितना दिया गया है 20वां पद, तो 20वां पद देखो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग, और l बराबर दिया गया है, l बराबर कितना दिया गया है, ये देखो an होता है, अंतिम पद को an या l मानते हैं। तो यहाँ पर अंतिम पद से पूछ रहा है तो इसको l मान लेंगे, l मतलब 253। ठीक है, यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे, तो an बराबर हो जाएगा हमारा l माइनस n-1 और इंटू डी। ठीक है, अंतिम पद से, तो अंतिम पद में से घटा देंगे। ठीक है, वैसे जोड़ते थे प्रारंभ से तो यहाँ लिखते थे a प्लस, तो प्रारंभ से निकाले तो प्लस a में जोड़ते थे, अंतिम पद में जो से निकालेंगे तो अंतिम पद में से यहाँ घटा देंगे। ठीक है, तो an का मान हमें निकालना है, n बराबर कौन सा पूछ रहा है 20वां पद। ठीक है, तो n की जगह 20 रख देंगे, तो ये हो जाएगा a20 यानी a20, l का मान कितना है 253 माइनस n का मान कितना है 20 माइनस का 1 और d का मान कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a20 बराबर 253 और माइनस ये हो जाएगा 19 और गुणे 5, 19 गुणे 5, तो यहाँ से हो जाएगा a20 बराबर 253 और माइनस 19 पंजे 95। ठीक है, घटाओगे तो कितना बचेगा, 20 बराबर 13 में से 5 जाएंगे तो 8। ठीक है, और 4 में से 14 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ 2.5 ले लेंगे, 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 1, 158 आ रहा निकल के। ठीक है, तो a20 का मान जो निकल के आया 158 आया। ठीक है, तो 20वां पद कौन सा हो जाएगा 158 हो जाएगा, इसका ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, कैसे हल करेंगे इसे देखिए। चौथे और 8वें, एक तो चौथे पद की बात कर रहे हैं और एक 8वें पद की बात कर रहे हैं, जिनका योगफल 24 दिया है। ठीक है, तो क्योंकि हमें क्या दिया है, चौथा पद मतलब a4 और 8वां पद मतलब a8, दोनों का योगफल कितना दिया है 24 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम मान निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, ये a4 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस का 3d और a8 को हम कितना लिख सकते हैं a प्लस 7d और बराबर कितना दिया है 24। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा a और a कितना हो जाएगा 2a और 3d और 7d कितना हो जाएगा 10d यानी 10d और बराबर 24। ठीक है, इसको क्या करो, पूरी समीकरण को 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, कि 2 सभी में कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा a और यहाँ से हो जाएगा 5d और यहाँ से हो जाएगा 12। ठीक है, ये समीकरण 1 डाल दो इसे। अगले क्या कह रहे हैं, अगले देखो कह रहे हैं कि छठे और 10वें पद का योग 44 दिया है। ठीक है, तो छठे पद का और 10वें पद का, तो यहाँ से हमें दिया है क्योंकि छठा पद मतलब a6 और 10वां पद मतलब a10, दोनों का योगफल कितना दिया है 44 दिया है। a6 को ले सकते हो a प्लस का 5d प्लस a10 को कितना ले सकते हो a प्लस का 9d और बराबर 44। ठीक है, ये हो जाएगा a और 8 कितना हो जाएगा 2a और 9 5 कितने हो जाएंगे 14d और बराबर 44 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी 2 से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस
7D और बराबर 22 दूनी 44। इसे समीकरण नंबर डाल दो 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, एक में भी हमें देखो एक का गुणांक बराबर है और इसमें भी एक एक है तो बराबर, इसमें 7 है इसका गुणांक, इसमें 5 है, तो इसको एक यहाँ से D का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, चाहे तो इससे ए का मान निकाल लेते फिर इसमें रख देते तब भी कोई बात नहीं है, ऐसे निकालेंगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो a प्लस का 5D बराबर दिया है 12 और समीकरण 2 दिए हमें a प्लस का 7D बराबर 22। ठीक है, घटाने पर लिखा है तो ये प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। ठीक है, नीचे वाली समीकरण के चिन्ह के विपरीत चिन्ह लगते हैं। ठीक है, घटाने पर तो a कैंसिल हो जाएगा, ये 5 है और ये 7 है तो माइनस के बचेंगे 2D क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। 12 में से माइनस का 22 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10। ठीक है, तो D बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 10/2 हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो D का मान हमारा निकल के आ गया 5। कितना आ गया निकल के D का मान 5, D का मान तो 5 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण किसी एक में रख दीजिए। तो देखिए D का मान हम किस में रख देंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितनी दी है हमें, a प्लस 5 और D का मान कितना आया है 5, तो 5 और बराबर कितना हो जाएगा 12। तो a बराबर प्लस 5 25 और बराबर 12, 25 उधर भेज दीजिए तो a बराबर हो जाएगा 12 और माइनस का 25। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 13। हमें निकालना क्या है, a का मान तो ये निकल के आ गया और D का मान हमारा 5 आया है, तो कह रहे हैं श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग निकाल देंगे श्रेणी के प्रथम 3 पद। 3 पद कैसे मानते हैं, सबसे पहले पद हमारा a होता है, दूसरा पद a प्लस D मानते हैं, तीसरा पद a प्लस 2D मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम पद a का मान माइनस का 13 और माइनस का 13 प्लस D का मान 5 माइनस का 13 और प्लस 2 और गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे मान निकल के आ जाएंगे माइनस का 13 कामा माइनस 13 में से प्लस का 5 जाएंगे तो माइनस के 8 कामा माइनस का 13 प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 13 कामा माइनस के 8, माइनस 13 में से 10 जाएंगे प्लस के तो माइनस के 3। तो ये हमारे प्रथम 3 पद निकल के आ गए। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।